नमस्कार मित्रों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से सम्राट पर तथा राज्य वैभव को त्याग कर ईसा पूर्व 298 में संन्यस्त जीवन को अपना लिया। फिर उनके पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट बना, जिसने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया और अपने पिता से विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को यथास्थिति बरकरार रखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान पिता का पुत्र और अशोक जैसे एक महान पुत्र का पिता होने के बावजूद भी बिंदुसार के जीवन के बारे में हमें तथ्य, तर्क एवं तारीखों के अभाव में काफ़ी कम जानकारी उपलब्ध होती है। ऐसे में बिंदुसार के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इतिहासकार के पन्नों से प्राप्त दुर्लभ जानकारी को संग्रहित करके आपके सामने लाए हैं। तो आइए जानते हैं सम्राट बिंदुसार के जीवन से जुड़ी आज की यह वीडियो। मात्र 22 वर्ष की आयु में साम्राज्य के बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात सिंहसेन, भद्रसार और अजातशत्रु वारिसार ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। संभवतः यह वरदावली बिंदुसार ने किसी विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में धारण की होगी इसे ज्ञात करना हमें कठिन हो जाता है। यूनानी इतिहासकार इसी बिरदावली के अनुरूप बिंदुसार को अमित्रचेट्स, अमितकेट्स और अमित्रोकेडिज, अमितकेटे जैसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैन ग्रंथ राजबली में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, तो हिंदू ग्रंथ वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिकों का आदर करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो वही रोमन के इतिहासकार प्लिनी के अनुसार टोलमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने भी अपने राजदूत डायोथिस बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्य के यूनानियों और अन्य विदेशियों के साथ संबंध अच्छे रहे थे। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले निष्क्रिय राजा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी और उनके कार्यकाल में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने खुद की जगह अपने पुत्रों को भी भेजना उचित समझा। और बौद्ध ग्रंथ के दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र थे सुसीम, जो कि पश्चिमोत्तर भारत अर्थात तक्षशिला के प्रशासक थे। दिव्यदान में वर्णन है कि सुसीम के कुशासन से त्रस्त होकर तक्षशिला में लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा और मालवा और उज्जैन से प्रशासक रहे अशोक ने बड़ी ही कुशलता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को शांत किया। इससे मौर्य दरबार में सम्राट अशोक का प्रभाव बढ़ा और वह उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष में सबसे शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरकर सबके सामने आए। वैसे सुसीम बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण वो स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा के समक्ष सुसीम नहीं टिक पाए। बिंदुसार के अंतिम दिनों में उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का यह संघर्ष और भी बढ़ा, जिसके परिणामों को देखने से पहले ही ईसा पूर्व 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी।
और फिर सुसीम समेत अपने अन्य भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने। मित्रों, ये हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।